हाउ आर फ्लैट एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट। एक लोन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट, जो दोनों लेंडर को एक निर्धारित समय अवधि के अंदर चुकाना पड़ता है। लगभग सभी बैंक्स इंटरेस्ट रेट को एक ही तरीके से कैलकुलेट करती है। इसका परिमाण ये होता है कि ये इंटरेस्ट रेट असल लोन अमाउंट का एक परसेंटेज होता है जो हर साल कैलकुलेट होता है और इसे एनुअल परसेंटेज रेट या APR कहा जाता है। हर EMI पेमेंट दो कंपोनेंट्स में बनता है, एक प्रिंसिपल चुकाता है और दूसरा इंटरेस्ट को चुकाता है। अलग अलग टेक्निक्स होती है इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए, जिनके माध्यम से बोरोवर्स कम रेट का लाभ ले सकते हैं। ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट्स शुरुआत में ऐसे EMIs के साथ शुरू होते हैं जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है, जो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे और EMIs चुकाए जाते हैं। वही प्रिंसिपल बेस्ड EMIs छोटी होती है शुरुआत में और बाद में बड़ी होती है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट असल प्रिंसिपल राशि पर कैलकुलेट होती है या आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर। कम इंटरेस्ट रेट्स का फ़ायदा उठाने के लिए चलिए देखते हैं फ्लैट और रिड्यूसिंग रेट्स में क्या अंतर है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट्स। एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि लेंडिंग रेट जो पूरे लोन टेन्योर के दौरान नहीं बदलती। ये शुरुआत के समय लोन के टोटल अमाउंट पर कैलकुलेट होती है। रीपेमेंट शेड्यूल और EMI अमाउंट जो बोरोवर को चुकानी होती है या लेंडर या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बैंक द्वारा तय किया जाता है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट्स बोरोवर को पहले ही अपनी रीपेमेंट प्लान करने में मदद करती है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादातर रिड्यूसिंग रेट्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स। जब पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट के आधार पर लोन या रीपेमेंट टेन्योर के किसी खास समय पर तय किया जाता है तो इसे रिड्यूसिंग रेट्स कहा जाता है। जैसे ऊपर बताया गया है, हर EMI दो हिस्सों में बटा जाता है, एक प्रिंसिपल को चुकाता है और दूसरा इंटरेस्ट को चुकाता है। इसीलिए जब आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट के आधार पर और असल के नहीं तो रिड्यूसिंग रेट्स लागू होती है। फ्लैट और रिड्यूसिंग रेट्स के मुख्य अंतर। कैलकुलेशन का तरीका। रिड्यूसिंग रेट्स के केस में इंटरेस्ट रेट्स बैलेंस लोन अमाउंट पर डिमिनिशिंग रेट के आधार पर ली गई जाती है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट असल लोन अमाउंट पर कैलकुलेट होती है जो सैंक्शन किया गया है। इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंस। फ्लैट रेट कैलकुलेशन में एक हाई इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंस होता है, जबकि रिड्यूसिंग रेट्स इनिशियल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है। कंपैरिजन रेट। फ्लैट रेट्स एक फिक्स्ड बेसिस पर कैलकुलेट होती है जो रिड्यूसिंग रेट से अलग होता है। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। फ्लैट इंटरेस्ट रेट्स का कैलकुलेशन रिड्यूसिंग रेट्स के मुकाबले काफ़ी सिंपल होती है। लेट्स सम अप। इस समय एक प्रश्न उठना होता है कि कौन सा इंटरेस्ट रेट बोरोवर के लिए ज़्यादा लाभकारी है। एक तरफ फ्लैट रेट्स एक प्रेडिक्टेबल EMI देती है जो पूरे लोन टेन्योर के दौरान नहीं बदलती, और दूसरी तरफ रिड्यूसिंग रेट्स आउटस्टैंडिंग लोन्स अमाउंट का कम होने के साथ साथ कम होती जाती है। अगर आपको किसी एक्सपर्ट्स की सलाह चाहिए तो फिनसर्व से फ्री कंसल्टेशन के लिए ज़रूर संपर्क करें। लॉगिन करें या साइन अप करें यहाँ dailyfinserv.com पे। हमें अर्जेंट क्वेरीज के लिए ज़रूर कॉल करें। अगर आपको किसी भी और फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए।